नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल एके कंपटीशन क्लासेज और मैं हूं दोस्तों अखिलेश तिवारी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज हम आप लोगों को बेटा तर्क संगत रीजनिंग की एक विशेष टॉपिक रक्त संबंध के बारे में लेकर के वीडियो आया हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो तर्क संगत यानी रक्त संबंध में ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसी कोई परीक्षा नहीं होगी जिस परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त न कर सकें। बस केवल वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाए। रक्त संबंध एक का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए, रक्त संबंध का शाब्दिक अर्थ, तो इसका संबंध होता है जैसे पिता से उसकी संतान का संबंध होता है, माता से उसके बच्चे का संबंध होता है, या पति पत्नी का संबंध होता है, और एक बच्चे से उसके चाचा, पापा, भाई, बुआ, मामा, मामी, नाना, नानी, मौसा, मौसी सबका संबंध स्थापित होता है। तो इसी तर्क संगत में हम आज इसी संबंध के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे बेटा, कि ये रक्त संबंध होता क्या चीज है, किस तरीके से इसे हम निकालते हैं, इसी के बारे में हम ज्ञात करेंगे आज बैलो। तो देखिएगा, संबंध जो भी बताया जाता है उस संबंध को जानने से पहले कुछ तथ्य हमें ज्ञात करना होगा। मात्र केवल दो रूल आप जान लीजिए, इससे आपको तर्क संगत यानी रक्त संबंध में तर्क संगत करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस केवल दोनों नियम आप ध्यान से समझ लीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वो नियम आपको हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे क्या नियम है। इसके पहले हम थोड़ा सा और क्रियाकलाप आपको दिखाते हैं जिसको हर वक्त आपके माइंड में होना चाहिए, आप लोग जानते भी होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पीढ़ी आप मान लीजिए, अपनी पहली पीढ़ी ये यू आपकी पीढ़ी है। तो आप में है यहाँ भाई, बहन, चचेरा भाई, चचेरी बहन, ये सब आ जाते हैं। इसमें मामा की लड़की भी शामिल होगी, वो भी आपकी बहन ही लगेगी। मौसी की लड़की होगी या लड़का होगा तो आपका भाई लगेगा। मौसी की लड़की होगी तो आपकी बहन लगेगी। यानी ये आपकी पीढ़ी की बात है। हम इसके एक पीढ़ी और ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ एक पीढ़ी जाते हैं, तो इस पर आता है पिता, माता, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, बुआ, फूफा, ये सब चलते हैं। और इसके ऊपर जाते हैं जब तीसरी पीढ़ी पर, तो यहां पे आता है बाबा, दादी, नाना, नानी, ये सब चलने लगते हैं। तो आपको अपनी पीढ़ी से 3 पीढ़ी ऊपर का ज्ञान और 3 पीढ़ी नीचे का ज्ञान। तो अब आते हैं 3 पीढ़ी ऊपर तो हम जान गए। अब इसके बाद बेटा 3 पीढ़ी नीचे की दिशा में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसके बाद दूसरी पीढ़ी आती है बेटा, बेटी, बेटा बेटी। इसके बाद आता है बेटा बेटी हो गया, भतीजा, भतीजी,
भांजा, भांजी, ये हो गया। और इसके बाद तीसरी पीढ़ी में आता है नाती, नतनी, और इसके बाद ये भी आपके नाती नतनी ही लगेंगे, भांजा भांजी भी जो है ये आपकी तीसरी पीढ़ी है। तो हम क्या किए बेटा, आप से यू से 3 पीढ़ी ऊपर और 3 पीढ़ी नीचे का ज्ञान प्राप्त कर लिए। अब यहीं से हम रक्त संबंध निकालते हैं। जैसे कहा जाए आपकी मम्मी के पापा, आपके मम्मी के पापा आपके क्या लगेंगे, ये आप हैं, आपकी मम्मी यानी आपकी माता हुई, और इनके पापा जो हैं आपके नाना लगेंगे। आपकी मम्मी के पापा आपके नाना लगेंगे। तो ध्यान देना, पीढ़ी जो अब आपको बताई गई है रक्त संबंध के लिए, ये चीज आपको एकदम कंफर्म ज्ञान होना चाहिए कि कब हमें एरो नीचे की दिशा में लगाना है, कब ऊपर की दिशा में लगाना है। बेटा जब आपसे ऊपर की बात करेगा, जहां पे आप हैं, जिस पीढ़ी पर आप हैं, जब आपसे ऊपर की बात करेगा तो एरो हमेशा ऊपर की दिशा में दिखाई जाएगी। और जब आपसे नीचे यानी बेटा से शुरू होगा, नाती से शुरू होगा तो की बात है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आपको अपना सिस्टम नीचे की दिशा में लागू करना होगा, जिससे आप पता चला पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे नाती के जो पुत्र होंगे वो आपके पनाती, पनतनी, ये प्रकार से बन जाएंगे। यही क्रम आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप इस क्रम को ध्यान में रखते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम उदाहरण पे लेते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं और उसे ध्यान से समझिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी मित्रों के पास बेटा इसे शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंट के पास पहुंचता रहे और सब हमारी वीडियो को देखें और ज्ञान प्राप्त करें, जिससे आपको हर एक परीक्षा में सफलता मिलती रहे। आपको हम बहुत ही अच्छे ढंग से इस वीडियो में रक्त संबंध के बारे में ज्ञान बताएंगे, बस केवल लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए उदाहरण लेकर स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, यदि ए पुत्र है क्यू का, यदि ए पुत्र है क्यू का, क्यू और वाई बहन है, वाई की मां जड़ है, पी पुत्र है जड़ का, तो ए का मामा कौन होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा और किस तरीके से आपको संकेत किया जा रहा है उसको भी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां कह रहा है ए पुत्र है क्यू का, तो देखिए पहले यू पर आ जाइए, आप क्यू ये है, क्योंकि क्यू पुत्र है, ए जो है क्यू का पुत्र है। तो अगर क्यू का पुत्र है तो नीचे वाली पीढ़ी में जा रहा है, तो नीचे की तरफ एरो लगा दीजिए। ए पुत्र है क्यू का, यहाँ पे पुत्र का संबंध आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, क्यू और वाई बहन है, तो क्यू और वाई बहन है, इसका मतलब ये और ये दोनों बहन हुए। आगे देखिए, वाई की मां जड़ है, अगर यहां से हम जड़ के लिए देखें तो और ऊपर पीढ़ी में जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे जड़, और ये माँ का संबंध बताया, वाई की माँ जड़ हो गई। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, क्यू और वाई बहन हुए हैं, वाई की माँ है जड़ और पी पुत्र है, यानी जड़ का पुत्र है पी। तो कह रहा है ए का मामा कौन होगा, तो निश्चित है कि मामा शब्द से अगर नीचे से पूछा जा रहा है, नीचे वाले स्तर से, ए का मामा, तो ए पुत्र था तो इनका मामा यहीं पे आएंगे, तो ये ऊपर वाली पीढ़ी में जा रहे हैं, तो ऊपर वाले पे जो आया है उसी पे लगा दीजिए एरो।
ये आपका हो गया मामा का संबंध, यानी ए का मामा ई होगा। बात समझ में आई? ऐसी प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को आसान तरीके से समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक महिला को राजीव ने कहा उसकी मां के एकमात्र नाती या नतनी है जिसकी मां मेरी पत्नी है, बताइए महिला से राजीव का क्या संबंध है। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है, थोड़ा दिमाग भी लगेगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए कितने आसान तरीके से इसका आंसर आप लोगों के पास पहुंच रहा है बेटा, इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राजीव से। राजीव को आप यहां ले लीजिए, ये हो गया राजीव। राजीव एक महिला की तरफ संकेत कर रहा है, तो राजीव जो है वो खुद है, और यानी कि वर्तमान अवस्था में, और महिला भी वर्तमान अवस्था में ही रहेगी, तो ये महिला की तरफ संकेत कर रहा है। यहाँ राजीव हो गया और यहाँ पे महिला आ गई। कहा उसकी माँ, यानी महिला की जो माँ है, ये उसकी माँ के एक मात्र नाती या नतनी है। तो जैसे इसकी माँ के मात्र एक नाती और नतनी है, तो माँ ऊपर पीढ़ी में जा रहा है, तो नतनी तो नीचे पीढ़ी में आएंगी। तो इसका मतलब इसका भी एरो ऊपर की दिशा में ही लगाया जाएगा, क्योंकि ये इससे नीचे आ रही है। यहाँ हो जाएगा आपका नाती या नतनी, ये होगा। जिसकी माँ यानी इसकी माँ मेरी पत्नी है, यानी इसकी माँ, यानी इसकी माँ ये है, और ये इनकी क्या हो गई, पत्नी हो गई। और यहां से इनका संबंध नाती और नतनी का बना हुआ था। कह रहा है बताइए महिला से राजीव का क्या संबंध है। तो भाई सीधी सी बात है, जब राजीव ने महिला की तरफ संकेत किया था, तो इसने कहा था कि महिला की माँ, जो महिला की माँ है, उसके एकमात्र नाती और नतनी है। तो महिला की माँ के नाती और नतनी यहाँ आ गए। आगे कह रहा है जिसकी माँ, यानी इसकी माँ मेरी पत्नी है, राजीव की ये पत्नी है, तो राजीव इस महिला का क्या हुआ, पति हो जाएगा। एकदम क्लियर है पॉइंट, सीधी सिंपल सी बात। राजीव ने महिला की तरफ संकेत किया कि महिला की माँ के केवल एक नाती या नतनी है, और नतनी की जो माँ है वो मेरी पत्नी है। तो इसकी माँ यानी ये महिला इसकी पत्नी है, तो राजीव इसका पति नहीं हुआ। क्लियर है? तो पॉइंट को देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, और इतने ही सिंपल तरीके से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एरो की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो अपने लेवल स्टैंडर्ड पर रहते हैं, जैसे भाई बहन, चाचा की लड़की आपकी बहन हुई, मामा की लड़की आपकी बहन हुई, तो ये सब एक रेशियो में रखे जाएंगे। इसके बाद से एरो को दिखाया जाता है। अगर ऊपर की पीढ़ी में जा रहा है तो ऊपर की दिशा में एरो, नीचे की पीढ़ी में जा रहा है तो नीचे की दिशा में एरो लगाया जाता है। इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक महिला का परिचय कराते हुए शशांक ने कहा वह मेरे पुत्र की इकलौती बेटी की माता है, उस महिला का शशांक से क्या संबंध है। क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ लीजिएगा बेटा, क्योंकि यदि क्वेश्चन ही आप नहीं समझ पाओगे तो सॉल्यूशन समझ में कम आएगा। इसे फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए। एक महिला का परिचय कराते हुए शशांक ने कहा, शशांक कोई लड़का है, वो किसी महिला के ऊपर संकेत करके कह रहा है कि वह महिला मेरे पुत्र की इकलौती बेटी की माता है, तो उस महिला का शशांक से क्या संबंध है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल संगत का प्रयोग कीजिए और ध्यान से उस नियम को ध्यान दीजिएगा। पहले हम स्टार्टिंग करते हैं शशांक की तरफ से। यहाँ पे शशांक बैठा हुआ है, यह है आपका शशांक। शशांक जो है कह रहा है कि वह मेरे पुत्र, तो यानी ये इसका पुत्र हो गया, ठीक, ये पुत्र हो गया, कि इकलौती बेटी, तो पुत्र के नीचे आएगी बेटी, नीचे की दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पे कर दीजिए बेटी आपकी हो गई इकलौती, ये इकलौती बेटी हो गई। कह रहा की माता है, यानी वो महिला जो है
यहाँ पे वो महिला बैठी हुई है, महिला जो है इस इकलौती लड़की की क्या है, माता है। अगर ये इसकी माता हुई तो इनकी क्या हुई, पत्नी हो गई, ये पत्नी हो गई। कह रहा है महिला का शशांक से क्या संबंध है, यानी जो ये महिला आई हुई है इनका इनसे क्या संबंध है। तो ध्यान से देखिएगा, सब कुछ स्पष्ट है। शशांक का ये पुत्र है और पुत्र की पत्नी इनकी क्या हो सकती है, बहू लगेगी, बहू। यही इसका संबंध स्थापित होगा। एकदम 100% ये क्वेश्चन सही है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। एक महिला का परिचय कराते हुए शशांक ने कहा, वह मेरे पुत्र की इकलौती बेटी। तो जो शशांक कह रहा है, शशांक को यहां डाल दीजिए। मेरे पुत्र, तो ये इनका पुत्र हो गया। की इकलौती बेटी, तो बेटी नीचे जा रही है, अगली पीढ़ी में आ रही है, तो इनको नीचे डाल दीजिए। की माता, यानी जो महिला है वो इनकी माता है, तो यानी पुत्र की क्या हुई, पत्नी हो गई। अगर ये पुत्र पत्नी का संबंध है तो ऊपर ये पुत्र के पिता है यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इनका इनसे संबंध क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बेटे की जो पत्नी होती है वो बेटे के पिता की क्या लगेगी, बहू लगेगी। निश्चित है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अगर क्वेश्चन समझ में आया है बेटा तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगला क्वेश्चन है आपका, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, ए का बेटा डी का भाई है। तो बताइए बी का सी से क्या संबंध होगा, यही बताना है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा एक बार। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है। तो बताइए कि बी सी का क्या संबंध होगा। तो ठीक है, अब चलते हैं संबंध की जांच करते हैं नियम का पालन करते हुए। सबसे पहले हम देखते हैं ए और बी को। ये आपके हो गए ए और बी, ये दोनों का संबंध भाई का हो गया, ये दोनों भाई। सी और डी बहनें हैं, तो अगर ये दोनों भाई हैं तो सी और डी जो बहनें हैं वो भी यहीं पे आ जाएंगी लेवल में ही, क्योंकि बहन है सी और डी। फिर आगे कह रहा है ए का बेटा, ए का बेटा डी का क्या लगता है, भाई लगता है, इनका ये बेटा है। ए का बेटा डी का भाई लगता है। तो बताइए बी का सी से क्या संबंध है, इनका संबंध हमें बताना है, बी का सी से संबंध। ठीक, सिंपल सी बात है। चित्र आपके सामने आ गया है, ध्यान से देखिएगा। बी का संबंध पूछ रहा है, अगर सी का संबंध पूछता तो नीचे जाता, लेकिन बी का संबंध पूछ रहा है सी से, तो ये ऊपर की दिशा में जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ए का जो बेटा है वो डी का भाई लग रहा है और ये दोनों बहनें हैं, यानी इसकी बहन ये है, तो अगर ये डी का भाई है तो सी का भी भाई होगा। तो ए का बेटा ही दोनों का भाई बन रहा है, इसका मतलब बी इसका क्या हो गया, चाचा हो गया। इनका संबंध चाचा और भतीजा का होगा या चाचा भतीजी का हो जाएगा। अगर लड़की की बात किया जाए तो भतीजी होगी, लड़के का बात किया जाए तो भतीजा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सगे भाई हैं और सगे भाई का एक बेटा इन बहनों का भाई लग रहा है, तो इसका मतलब ये बहनें भी इन्हीं के संबंध में आएंगी। तो ये भाई का भाई जो है वो उनकी बेटी का चाचा लगेगा। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन को राइट कर लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ए सी का पिता है जिसका पुत्र डी है। ए सी का पिता है जिसका पुत्र डी है। ई एफ की माता है जिसका भाई डी है। ए का ए से क्या संबंध है। सिंपल सा क्वेश्चन है,
रक्त संबंध है बेटा, इसमें थोड़ा सा केवल दिमाग लगाना पड़ता है और जो रूल आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया गया उस रूल को ध्यान में रखते हुए आप नियम से चलिए, निश्चित है आप राइट आंसर तक जरूर पहुंचेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा ए सी का पिता है, तो पहले हम ए सी के संबंध को स्थापित कर देते हैं। ए जो है ये सी का क्या है, पिता है, यहाँ पे पिता का संबंध लगा दीजिए। सिंपल सी बात, जिसका पुत्र डी है यानी इसी सी का जो पुत्र है वो डी है, यहाँ पे पुत्र का संबंध बता दीजिए। हुआ यहां तक। फिर आगे कह रहा है ई एफ की माता है, ई एफ की माता है, तो देखिए पिता और माता दोनों एक लेवल में होते हैं। जहां पे पिता का संबंध होता है वहीं पे माता का संबंध होता है। तो हम पिता को डॉटेड लाइन से दिखाए हैं, ऐसे ही इसको हमें दिखाना होगा, किसको, ई और एफ को। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे ई और इधर हो जाएगा एफ, इनका संबंध हो जाएगा माता का, ये इनकी माता है। और आगे कह रहा है जिसका भाई डी है, यानी इनका एफ का जो भाई है वो ही डी वाला है, ये इनका भाई हो गया। अब आगे कह रहा ए ई का संबंध क्या होगा, यानी ए से ई का संबंध बताना है, इनका संबंध क्या होगा। ठीक है, यही पॉइंट आपको पता लगाना है। अब देखते हैं नियम। ए सी का पिता हुआ तो ये इनका पुत्र हो गए, और सी का भी पुत्र डी है यानी ये इनका भी पुत्र होगा। ठीक, ये इनका भी पुत्र होगा। और ये जो ई एफ की माता है तो एफ का ये भाई हुआ, यानी ये भी इन्हीं के पुत्र हुए, ये भी इन्हीं के पुत्र हुए। तो जो ई वाले पॉइंट आ रहे हैं ये वाले, ये इनके पिता बन जाएंगे। ये सीधा सीधा स्पष्ट है, क्योंकि ये टोटल संबंध किसका बताया जा रहा है, पिता का बताया जा रहा है। तो ये भी जो है इन्हीं की बहन ही होगी, क्योंकि ये इनकी माता है, तो ये इनके अगर भाई हो रहे हैं तो ये इनकी माता तो हुई, और ये इनका संबंध देखा जाए तो ये इनके पिता हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का पिता का ही रिलेशन आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। पॉइंट को तुरंत नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन को आसान तरीके से आप लगा सकते हैं बेटा, और क्वेश्चन जो भी है बस केवल नियम पर उनका नियम फॉलो करते जाइए, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उन सब के पास मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो बस मैं यही इतना कहना चाहूंगा कि आप वीडियो के स्टार्टिंग नियम को ध्यान से देख लीजिए और उसे याद कर लीजिए। आप ये रक्त संबंध पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। किसी भी प्रायोगिक परीक्षा में यदि आप बैठते हैं तो आपको हर एक पॉइंट हमेशा के लिए याद रहेगा बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीपक रवि का भाई है, रीना अतुल की बहन है, और रवि रीना का बेटा है, तो दीपक का रीना से क्या संबंध होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ज्यादा मात्रा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को तब तक पढ़ते रहे जब तक कायदे से समझ में ना आ जाए। एक बार क्वेश्चन को और हम पढ़ देते हैं। दीपक रवि का भाई है, रीना अतुल की बहन है, रवि रीना का बेटा है, तो दीपक रीना का क्या रिश्ता होगा, इसी को हमें ज्ञात करना है। चलिए पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। दीपक रवि का भाई है, तो अगर दीपक रवि का भाई होगा तो भाई भाई का संबंध एक ही लेवल में रहता है, तो यहाँ पे आगे दीपक को डाल दीजिए और पीछे हो जाएंगे रवि। इन दोनों का संबंध जो बता रहा है वो भाई का है, ये इनके भाई हो गए रवि के। रीना अतुल की बहन है, अब यहाँ पे जो बहन का संबंध आ रहा है वही भाई का भी होगा, तो इसी प्रकार से इनका भी संबंध मोटिवेट कीजिए। यहाँ पे अतुल को लगा दीजिए और यहां हो गई रीना। क्या कहा, दीपक रवि का भाई है तो दीपक रवि का भाई हो गया। रीना अतुल की बहन है, तो जब भाई का संबंध लेवल में है तो रीना का भी, यहाँ पे भी भाई बहन का संबंध लेवल पे होगा। कह रहा रवि यानी ये रीना का बेटा है, रवि जो है ये रीना का बेटा है, तो इनका बेटा हो गया। अब आप बताइए दीपक का रीना से क्या रिश्ता होगा। इनका जो है रिश्ता बताना है रीना के साथ, तो क्या रिश्ता होगा आप खुद ही ध्यान दीजिए। रीना का बेटा है रवि और रवि का भाई है दीपक, तो ये दोनों अगर भाई हैं तो अगर ये इनका बेटा हुआ तो इनका भी बेटा होगा, यानी ये बेटा का संबंध आएगा। यहाँ पे रीना का दीपक से जो संबंध है वो बेटा का है,
ठीक है। जिस प्रकार से रीना का संबंध रवि से बेटा का है, उसी प्रकार से रीना का संबंध दीपक से भी बेटा का होगा। यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सुनील का एक पुत्र करण तथा उसकी बहन संगीता है, जो जगदीश तथा विजय की माता है। हरनिश जगदीश के मामा है, तो हरनिश और करण के किस प्रकार का संबंध है, यही चीज आपको बताना है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। सुनील का एक पुत्र करण है तथा बहन संगीता है, जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। हरनिश जगदीश के मामा है, तो हरनिश करण के किस प्रकार से संबंधित होंगे, यही चीज आपको पता लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनील का एक पुत्र करण है, तो सबसे ऊपर आपको लगा देना है सुनील को। ये हो गए सुनील, ठीक। अब इनके एक पुत्र है जिसका नाम है करण, ये इनका पुत्र है। और सुनील के ही एक बहन है जिसका नाम है संगीता। ये और कह रहा है जो कि जगदीश तथा विजय की माता है, यानी ये संगीता जो है जगदीश और विजय दोनों की माता, यानी ये पुत्र हैं इनके, ये पुत्र हो गए। फिर कह रहा है हरनिश जगदीश के मामा है, तो जगदीश ये है, तो इनके ये मामा होंगे हरनिश, ये इनके मामा होंगे। कह रहा है हरनिश से करण का क्या संबंध है, इनको बताना है, इनका क्या संबंध है, ठीक। यही पॉइंट है आपका। चलिए ध्यान दीजिएगा बात को। सुनील के ये पुत्र हैं और ये सुनील की बहन हुई, यानी करण की ये क्या लगेंगी, बुआ होंगी। सुनील की जो बहन है वो करण की बुआ लगेगी, क्योंकि करण सुनील का पुत्र है। अब ध्यान दीजिएगा, जो इनकी बहन यानी इनकी जो बुआ है, करण की जो बुआ है संगीता, इनके दो पुत्र हैं जगदीश और विजय। तो जो जगदीश और विजय हैं ये इनके पुत्र हैं संगीता के, यानी ये करण के क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। और अगर जगदीश का मामा है हरनिश, तो करण का क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, चाचा लगेंगे। ये हरनिश जो है करण के चाचा लगेंगे, क्योंकि ये इनके भाई हैं और ये मामा लग रहे हैं। तो मामा का मतलब हुआ कि सुनील के ही तो भाई होंगे, तभी तो उनके मामा लग रहे हैं। अगर ये इनके भाई हैं तो इसका मतलब करण के क्या हो गए, चाचा हो गए। सिंपल सी बात है। चलिए पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। यदि बेटा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करना। कल आपसे नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।